जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज देखते हैं साइंस का पार्ट नंबर 4 जैविक वर्गीकरण से आज के उस क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, उतने में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? परवाल, रजत, मिनहाब, असौमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका 20 सेकंड का समय स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। मैं आपका कमेंट सेक्शन में आंसर देख पा रहा हूँ। तो कौन सी इनमें से एक प्रकार की मछली है? परवाल, रजत, मिनाब, असौमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समय आपका समाप्त हो चुका है और इसका आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल जो सी ऑप्शन है असौमीन, वो एक प्रकार की इनमें से क्या है? मछली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है कलोम, वातक, पुष्ट, फुफ्फुस और फुफ्फुस कोश। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई। टाइम आपके लिए स्टार्ट है भाई, 10 सेकंड। जल्दी से आंसर कीजिए। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? समय आपका समाप्त होता है भाई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा? आपका वातक यानी ट्रैकिया ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है भाई। यदि पूछ लिया जाए कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा है, तो वातक यानी कि ट्रैकिया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश और आपकी डॉग फिश और लास्ट फाइनल डी ऑप्शन आपका कटल फिश। इनमें से कौन सी एक प्रकार की मछली है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आप कर सकते हो। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे डॉग फिश बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? तो डॉग फिश क्या आपकी मछली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ और सफ़ेद बाघ। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? कमेंट सेक्शन में सोच समझ के आंसर कीजिएगा। CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, सफ़ेद बाघ। समय आपका समाप्त होता है और कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा भाई? अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ठीक है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समजात अवयव, समवर्ती अवयव, अवशेषी अवयव, ठीक है, और अल्प विकसित अवयव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का साथ के साथ ऐसे लिख दिया करो कि क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे ABC। चलिए, समय आपका समाप्त है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो बिल्कुल बी ऑप्शन समवर्ती अवयव क्या होते हैं भाई? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवर्ती अवयव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीट में क्या क्या होता है भाई? कीट जो भी आपका, उसके अंदर क्या क्या होता है? 3 जोड़ी टांगे होती है, 4 जोड़ी टांगे होती है, सिर, वक्ष और पेट होता है, पंखों का जोड़ा और एंटीना। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? समय आपका स्टार्ट। चलिए जल्दी आंसर कीजिए भाई। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। कीट में क्या क्या होता है? ए ऑप्शन है 3 जोड़ी टांगे, बी है 4 जोड़ी टांगे, सी ऑप्शन है सिर, वक्ष और पेट, डी ऑप्शन है पंखों का जोड़ा और एंटीना। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई? सी ऑप्शन। कीट में क्या क्या होता है? सिर, वक्ष और पेट होता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। त्वचा पर बाल, जो हमारी त्वचा पर बाल है उसका क्या कारण है?
मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। बी ऑप्शन है मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। सी ऑप्शन है आपका मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। डी ऑप्शन है मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है बताइए भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए आपका समय समाप्त होता है। और त्वचा पर जो बाल है वो क्या होते हैं भाई, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? डी ऑप्शन मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जो बाल अपने हैं वो मूलतः चर्मी हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है या कौन सी एक मछली है? समुद्री कुकम्भर यानी कि समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई? समय आपका स्टार्ट है, चलिए बताइए भाई। वेरी गुड, समय समाप्त होता है। और इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कौन सी एक प्रकार की मछली आपकी? समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स लिखा मिले तो भी बिल्कुल आपका सही होगा। आप लिख लेना भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है जो समुद्री घोड़ा या फिर सी हॉर्स जो है आपका क्या है, एक प्रकार की मछली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरेंग उटेन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई चारों में से? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। चलिए समय आपका समाप्त है भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कौन सा एक कपी नहीं है भाई आपका? जो लंगूर है वो क्या एक कपी नहीं है? ठीक है, गिबन, गोरिल्ला और ओरेंग उटेन क्या है आपके? कपी हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव सदृश लघुतम कपी है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंग उटेन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? और आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंग उटेन में से कौन सा बिल्कुल सही होगा आपका? गिबन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुकुटों की और उल्लूकों की। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, समय आपका स्टार्ट है। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है भाई। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुकुटों की, उल्लुकों की। उल्लुकों की तो कौन सा बिल्कुल सही होगा भाई? कुकुटों की। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म किसकी है? कुकुटों की। यानी 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, यानी कौन से कुल में आती है नीलगाय जो आपकी है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जल्दी बताइए।
चलिए इसी के साथ समय आपका समाप्त होता है। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, गाय, बकरी, भेड़, हिरन। कौन से कुल में आती है भाई? जो आपका हिरन कुल है उसके अंदर आती है आपकी नीलगाय। तो नीलगाय किस कुल में आती है? हिरन कुल में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है भाई? ऑक्टोपस, सिक्विड और आपका कोरल और जेलीफिश। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? समय आपका स्टार्ट, जल्दी आंसर कीजिए भाई। चलिए इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है क्या? कौन सा बिल्कुल ऑप्शन सही होगा भाई? सिक्विड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? सिक्विड भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टोपस है, ए ऑप्शन आपका है ए संधिपाद यानी ऑर्थोपोडा है, एक सूलचर्मी है, एक हेमिकार्डा है, एक मृदुकवची यानी कि मोल्स्क है। कौन सा है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही? जल्दी बताइए, समय आपका स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी आंसर कीजिए भाई। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑक्टोपस क्या है आपका? एक संधिपाद है, एक सूलचर्मी, एक हेमिकार्डा, एक मृदुकवची मोल्स्क है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? डी ऑप्शन, यानी कि एक मृदुकवची मोल्स्क है भाई। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची या फिर मोल्स्क है। चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं भाई। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए भाई, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।